हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज बाय केडी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक जो हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम वो टॉपिक। लेकिन उससे पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो डाउट हैं वो वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है, वैसे तो मैंने जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मेल के बारे में डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे। लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वीडियो का फ्रेंड्स, वो रहेगा हमारा प्रिपरेशन की बेस पे कि किस तरह की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए या किस तरह की आपकी प्रिपरेशन है, तो ही जो है आपको एसबीए अप्रेंटिस जो है ज्वाइन करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं मेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट टाइम जो ट्रेंड था तो उसको मैंने देखा, तो जो 2 नवंबर के आसपास जो है, लास्ट टाइम 2021 में 2 नवंबर के आसपास जो है इनकी मेल आई हुई थी। सॉरी, 2 नवंबर के आसपास जो रिजल्ट आया था, और 3 दिसंबर के आसपास जो है मेल आई थी डीवी की, और जिसमें कि मेडिकल टेस्ट के बारे में लिखा था। और फिर आपको 15 दिसंबर को आपको वो आपकी डीवी थी आरबीओ में। और उसके बाद 20 तारीख से 30 तारीख जो थी दिसंबर की, उस दौरान आपका जो आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग थी वो हुई थी। तो मैक्सिमम जो है ट्रेंड वही रहेगा, वो तो दिख ही रहा है कि ऑलमोस्ट अब मंथ होने वाला है, 10 ही दिन बचे हैं रिजल्ट को आए हुए, मतलब 20 दिन हो चुके हैं और ऑलमोस्ट मंथ होने ही वाला है। तो मेरे को लग रहा है अब जो मेल है वो एंड ऑफ द मंथ ही आएगी, या तो फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल में ही आएगी। और ऐसा ऐसा चांसेस, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही हैं। तो मेल के बारे में तो चलो ये हो गई बात। बाकी डॉक्यूमेंट के बारे में फ्रेंड्स, जैसा कि जिनके भी जैसे कास्ट का डॉक्यूमेंट है, तो वो तो फ्रेंड आप अभी बना सकते हो उसकी, मतलब मेल के वेट करने का आपको ज़रूरत नहीं है। वो आप अभी से बना लो। कईयों का ऐसा होता है कि स्टेट का फॉर्मेट रहता है, तो उसमें ना एक चीज़ बहुत मेंशन रहती है फॉर्म के ऊपर कि जो जो फॉर्म रहता है, जो मैक्सिमम स्टेट वाले फॉर्मेट में ऐसा रहता है कि कई बार जो जो डॉक्यूमेंट बना होता है वो हमारा नायब तहसीलदार से भी बन जाता है, किसी भी कास्ट का, या मतलब। तो और जो हमें चाहिए होता है सेंटर वाले फॉर्मेट में, तो उसमें जो देखना, उसमें एक नीचे लिखा होता है कि नॉट बिलो द फर्स्ट क्लास ऑफिसर। तो आपका फर्स्ट क्लास ऑफिसर से ही बना होना चाहिए जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है। वैसे इंक्लूड तो वो कर लेते हैं कई बार, मतलब जैसे स्टेट वाले फॉर्मेट को भी, लेकिन हमें जो है वो ही बनाना है वैसे, सेंटर वाला फॉर्मेट ही बनाना है। और उसमें जो है नायब तहसीलदार का नहीं, उससे ऊपर के लेवल का क्लास 1 का जो ऑफिसर हैं, जैसे तहसीलदार हैं या मतलब एसडीएम है, या किसी से भी आप बनवा सकते हैं, जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो वो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि उसमें उनकी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रेंड्स, जो एक जो आपका इंस्टीट्यूशन वाला रहता है, लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन वाला, तो वो अगर आपका इंस्टीट्यूट कहीं बाहर है, कहीं दूर है, तो आप उसको लेकर आ सकते हैं। बाकी दूसरा वाला जो करेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा वो आप मेल के बाद भी बनवा सकते हैं उसकी, क्योंकि वो इजीली बन जाता है, तो उसका टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थी डॉक्यूमेंट के बारे में बात। आगे हम डिस्कस करेंगे जो मेन फोकस है। देखो, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि इसी के बेस पे मुझे लगता है कि पर्सन को या कैंडिडेट को
डिसीजन लेना चाहिए कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ही मेन फैक्टर रहता है इसमें मेरे हिसाब से, कि प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, जो कैंडिडेट है उसके प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे हैं। तो जैसे मान लो किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो क्वांट है, तो अब क्वांट आप किसी भी एजुकेटर से आपने पढ़ा है, जैसे मान लो आपने आशीष अरोड़ा सर से पढ़ा है, या कौशिक मोंटी सर से पढ़ा है, या हर्ष अग्रवाल सर से पढ़ा है। तो किसी भी एजुकेटर से आपने आपने पढ़ा हुआ है, या इनके जो पेड कोर्स हैं वो ले रखे हैं आपने। तो इसमें ऐसा है कि जो कुछ कैंडिडेट होते हैं वो उनका मतलब उन्होंने मतलब प्रिपरेशन उस तरह से नहीं की होती है। कुछ कैंडिडेट का क्या मतलब, कई बार हम भी ऐसा करते हैं कि जैसे मान लो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं, तो जितनी भी वीडियो हैं वो वीडियो एक बार देख ली, वो थोड़े बहुत नोट्स बनाए या नहीं बनाए, और फिर हमें थोड़ा सा वो भ्रम हो जाता है कि हमने जो है प्रिपरेशन कर ली है, अब हम सीधा मॉक देते हैं, और थोड़ा बहुत जो बीच बीच में होता रहता है कॉन्सेप्ट क्लियर वो ठीक है, अदरवाइज ठीक है अभी हमने, फिर हमारे माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है कि हमने जो है प्रिपरेशन कर ली है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से इसका मैं इसके ऊपर अपना ओवरव्यू देना चाहूँगा कि प्रिपरेशन का लेवल कैसा होना चाहिए। उसी के बेस पे जो है कैंडिडेट को अगर एसबीआई में एसबीआई अप्रेंटिस ज्वाइन कर रहा है, तो उसी के बेस पे ही उसको डिसीजन लेना चाहिए कि ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जैसे मान लो किसी भी एजुकेटर का आपने कोर्स ले रखा है, या आप जैसे आशीष अरोड़ा सर की वीडियो देखते हैं, या कौशिक सर की, या सुमित सर की, या किसी भी सर की आप देख रहे हैं, तो जैसे मान लो आपने परसेंटेज टॉपिक करा, परसेंटेज टॉपिक की आपने वीडियो देखी, उसके नोट्स बनाए, या पीडीएफ से पीडीएफ से आपने पीडीएफ से ही आप रिवाइज करते हो, तो मेरे हिसाब से तो नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि मुझे जो सही लगता है वो नोट्स का बनाने का सही लगता है, क्योंकि उससे रिवाइज अच्छी तरह से हो जाता है। तो आपको जो परसेंटेज टॉपिक है, मतलब जो टॉपिक है आपका, उसकी आपने पहले तो वो वीडियो देख ली। अब कई कैंडिडेट होते हैं उनको एक बार में ही समझ आ जाता है, कईयों को वो दो बार देखनी पड़ती है, वो सभी का अलग अलग रहेगा, लेकिन तब तक देखनी है जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते। या आप एक बार में ही वीडियो देखो और उसके अच्छे से नोट्स बना लो, और फिर वो नोट्स को रिवाइज करो। तो फिर आपने जैसे आपने वो देखी, वीडियो देखी, आपने रिवाइज कर लिया, फिर आपको क्या करना है, आपको कम से कम 2 बुक्स से उस चैप्टर का आपको वो क्वेश्चन लगाने हैं और उसको रिवाइज करना है। जैसे मान लो एक बुक आती है एसएससी की बुक है वो, राकेश यादव सर की, उसमें जो क्वेश्चन है वो, अब चैप्टर तो सेम ही है, क्वांट तो उसमें सेम ही है, ऐसा नहीं है कि भी उसमें क्वेश्चन अलग से हैं, वो बैंकिंग में नहीं आ सकते। तो जैसे परसेंटेज टॉपिक है तो उस क्वेश्चन सेम है, मतलब वैसे आ सकते हैं क्वेश्चन। तो अगर आप या आप ये तो मैंने एग्जांपल दिया, या आप अड्डा की एस काउंट करके है, या कोई भी दूसरी बुक रहती है, उससे आपको वो रिवाइज करना है, वो समझने हैं क्वेश्चन किसी भी 2 बुक से। ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने जैसे एक टॉपिक की वीडियो पढ़ ली, देख ली, एक टॉपिक की वीडियो देख ली, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन रिवाइज करने हैं जो वीडियो में क्वेश्चन है। उसके बाद कम से कम 2 बुक से उस चैप्टर के वो क्वेश्चन है वो खुद से करने हैं, और जब तक वो आपके माइंड में मतलब वो ठीक ढंग से बैठ ना जाते कि भी हाँ मतलब समझ ना आ जाते वो क्वेश्चन, तब तक वो आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसा करके आप आपको जो है वो सभी टॉपिक क्लियर करने हैं, जितने भी टॉपिक हैं मेंसुरेशन तक, और तभी आप बोल सकते हो कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब आपके क्लियर हो गए हैं। उसके बाद जो है फिर आप नेक्स्ट जो है जैसे मॉक वगैरह है वो आप लगा सकते हैं। तो अगर इस तरह की प्रिपरेशन आपकी हो गई है, आपने कर ली है, और आपको वो मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट हैं आपके क्लियर हो चुके हैं, तभी फिर आप सोच सकते हैं कि आप जो है
SBA अप्रेंटिस ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपको 3 4 5 घंटे मिलते हैं उसको उसमें आप मॉक वगैरह लगा करके, और छोटे बहुत जो आपके कॉन्सेप्ट वो छूटे हैं या जो आपको करने हैं वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ऊपर ऊपर से ही पढ़ा है तो फिर वो इसको ज्वाइन करना वर्थ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार नहीं है तो आप फिर वो आपका जो है 1 साल ऐसे ही निकल जाएगा। आप जो है आपको ये आप ऐसे ही भ्रम में रहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है, हमने मॉक लगाने हैं, और मॉक में वो नंबर नहीं बढ़ेंगे, बेसिक आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे जितने जितने आपने करे होंगे। तो ये पूरा साल तो ऐसे ही चला रहेगा, और एंड तक जो है फिर आपको प्रिपरेशन भी अच्छी अच्छी तरह से नहीं होगी, और फिर से आपको एक मतलब फ्रेशर की तरह से आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उससे बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही अभी से ही मतलब उस तरह की प्रिपरेशन करो कि वो आपके बेसिक जो हैं वो अच्छे तरह से क्लियर हो जाएं। अगर इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें मेन बात ये है कि इसमें जो 70 to 80% जो हैं कैंडिडेट वो जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है वही मतलब ज्वाइन करते हैं। और ये बाकी बाकी तो अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो फिर और वो कर सकते हैं ज्वाइन, लेकिन जो मैंने बात बताई अभी, अगर इस तरह के आपका प्रिपरेशन लेवल है तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स बताना। बाकी अगर जितने भी नए व्यूअर्स हैं तो वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जो है अगर आपका कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।